क्या आपको पता है देश को आजाद, स्वतंत्र, समृद्ध बनाए रखने का मूल मंत्र क्या है? वो ये है कि वहां की जनता को पढ़ना होगा। और बस यही नहीं, एक संगठित होकर एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ना होगा। आपके सामने आने वाली हर चुनौती को संगठित होकर ही संघर्ष कर अपने आप को निखारना होगा। हाँ, यही है असली मार्ग आजाद, स्वतंत्र, समृद्ध देश का। पर क्या आपको पता है, सीखो, संगठित बनो, संघर्ष करो, यह मूल मंत्र किसने दिया? यह मूल मंत्र दिया भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने। उन्होंने भारतीय जनता को शिक्षा के पथ पर लेकर जाने का काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जिसने जिसने उसे प्राशन किया वो दहाड़े बिना रहेगा नहीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते वक्त केवल पैसों की कमी के कारण उन्होंने 8 साल की पढ़ाई केवल 2 साल 3 महीने में पूरी की। साउथ एशिया के वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने इकोनॉमिक्स में डबल डॉक्टरेट ली थी। उस दौर में समस्त भारत में इतना उच्च शिक्षित दूसरा कोई नहीं था। उनकी लिखी वेटिंग फॉर द वीजा किताब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। लंदन के म्यूजियम में विश्व के उच्च अर्थशास्त्री के रूप में उनका पुतला ठीक कार्ल मार्क्स के बगल में रखा गया है। और होगा भी क्यों नहीं। दादर में जो राजगृह नाम का घर है उसमें उनकी 50,000 से ज्यादा किताबें हैं। इसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने यहां से पढ़कर गए हुए बच्चे समाज हित में क्या अपनी शिक्षा का उपयोग करते हैं, ये देखने के लिए जब उन्होंने सर्वे किया तो 100 साल के सर्वे में पहला नाम अगर किसी का आया हो तो प्रथम क्रमांक पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम आया। डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे महान नोबेल पारितोषिक विजेता को जब पूछा गया कि आपके आदर्श कौन है, तब उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का ही नाम लिया। बच्चों की शिक्षा से लेकर स्त्रियों के दुख तक, कामगारों की पीड़ा से लेकर संविधान के निर्माण तक, सब में अपने ज्ञान का उपयोग करके बाबा साहब अंबेडकर भारत माता के सर्वश्रेष्ठ सुपुत्र बने। आज तिरंगे में शान से घूमता अशोक चक्र उन्हीं की देन है, जो बार बार विकास का मानव मार्ग बताकर कहती है कि अंबेडकर जी ने कहा है सीखो, अंबेडकर जी ने कहा है संगठित बनो, और अंबेडकर जी ने कहा है संघर्ष करो। ऐसे भारत के महान सुपुत्र भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर हम सभी नतमस्तक हैं और सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देते हैं।